जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल अब आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर होता जा रहा है। देश के कई शहरों में तो पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार है, जिसके चलते कमाए वाले लोगों के मन में परेशानी का भाव है। कुछ लोगों ने तो अपने वाहनों को बेचना तक शुरू कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि सरकार बहुत जल्द आपको पेट्रोल डीजल से मुक्ति दिलाने की योजना पर काम कर रही है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका कई कार्यक्रमों में जिक्र भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही देश में पेट्रोल डीजल की निर्भरता को ही खत्म कर दिया है। इसका विकल्प सरकार तलाश चुकी है। इससे जहां एक और लोग महंगे पेट्रोल डीजल से राहत मिलेगी, वहीं किसानों की आय दुगनी करने की ओर भी एक कदम बढ़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है और भारत सरकार पर चीन को जमीन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चीन ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की भारत की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। पीएम ने बिना किसी लड़ाई के चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन दी है। उन्होंने आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या भारत सरकार बता सकती है कि इस क्षेत्र को कैसे पुनः प्राप्त किया जाएगा। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई था। यहां तक कि टीएमसी के तमाम नेताओं ने भी ममता का साथ छोड़ दिया था। लेकिन नतीजों ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए साबित कर दिया था कि फिलहाल बंगाल की बॉस वही है। इसके बाद से ही राज्य में बीजेपी के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे और बंगाल में बीजेपी बिखरती दिख रही थी। जी आपको बता दें कि कोलकाता में भाजपा के नवान अभियान को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया में अब महुआ मोइत्रा की भी एंट्री हो गई है। भाजपा के नवान अभियान में जहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर भाजपा समर्थकों को पीटा, तो वहीं कुछ लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को आग लगा दी थी। गाड़ी में आग लगने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो आने के बाद सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रदेश भाजपा पर जमकर तंज कसा है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाजपा ने नवान अभियान में जो कुछ किया है वो सभी लोगों को दिख रहा है, पर हिंसा के इस घटना के बाद अगर हिंसा करने वाले समर्थकों का घर तोड़ा जाए तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए तो कैसा लगेगा। ये वो पार्टी जो अपने ही नीतियों पर खरी नहीं उतरती है। जी आपको बता दें कि गलत वाटर मीटर रीडिंग पर दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अब मीटर रीडिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर मीटर रीडर और एजेंसी दोनों पर एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी 21 बिल्डिंग एजेंसियों के साथ आज बैठक की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मीटर रीडिंग में गड़बड़ी पर अब बिल्डिंग एजेंसियां भी जिम्मेदार होगी। मीटर रीडर की डिटेल्स को आधार से लिंक किया जाएगा। मीटर रीडर के गड़बड़ी करने पर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उपभोक्ताओं को गलत बिल्डिंग के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। मीटर रीड को न्यूनतम मानदेय न देने वाली एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंगलवार की शाम चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर अचानक नीतीश कुमार से क्यों मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार पीके अपने दौरे में मुखर होकर मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं पीएम मिशन को पूरा करने का कोई प्लान तो नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात पर अभी आधिकारिक रूप से किसी का बयान नहीं आया है। प्रशांत किशोर ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में ये कहा था कि आज नीतीश कुमार वही करें जो काम प्रशांत किशोर पहले कह चुके थे। जी आपको बता दें कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को पसंद करने वाले लोगों के लिए 14 सितंबर यानी आज का दिन बेहद महत्व रखता है। हिंदी दिवस पर रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में दोपहर 1:30 में समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
बेगूसराय गोलीकांड मामले में आधा दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। पुलिस कप्तान ने इस मामले में पहली विभागीय कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। इन पुलिस कर्मियों पर गश्ती में लापरवाही का आरोप लगा है, जिस कारण से बेगूसराय के एसपी ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं अभी तक हमला करने वाले अपराध कर्मी पुलिस की पकड़ से दूर ही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने मंगलवार शाम हुए गोलीबारी कांड में 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई गश्ती में लापरवाही के कारण की गई। बता दें कि मंगलवार को बेगूसराय में बाइक पर सवार 2 सनकी बदमाशों ने अलग अलग जगहों पर जाकर 10 लोगों को गोली मारी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर फिर से हमला करते हुए सवाल किया है कि खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि कहने वाली पार्टी देश में कथित तौर पर अशांति फैला रही, जबकि हिंदू धर्म में पहला शब्द ओम शांति सिखाया जाता है। कांग्रेस नेता ने एक दिन पहले भाजपा पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया था कि उसने साबित कर दिया है कि नफरत का इस्तेमाल राजनीति के लिए और चुनाव जीतने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये रोजगार पैदा नहीं कर सकती है। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन पर समापन पर मंगलवार की शाम यहां कल्लम बलम में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म में जो पहली चीज सिखाई जाती है वो ओम शांति शब्द है। उन्होंने कहा, इसलिए कृपया मुझे बताइए कि खुद को हिंदुओं को प्रतिनिधि कहने वाली पार्टी पूरे देश में अशांति कैसे पैदा कर रही है। वे जहाँ कहीं जा रहे हैं सौहार्द को नष्ट कर रहे हैं, वो लोगों पर हमले कर रहे हैं, वे लोगों को विभाजित कर रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक बार फिर केंद्र पर आरोप लगाया कि वह कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि नहीं दे रही है। इस वजह से राज्य सरकार को राजकोष पर बोझ कम करने के लिए फिलहाल कम जरूरी खर्च पर नियंत्रण करना होगा। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार योजनाओं पर राजनीति कर रही है। उसने बिहार के सामाजिक, शिक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए अपने हिस्से का धन देना बंद कर दिया है। इससे सभी विभाग के प्रमुखों को सलाह दी गई कि वे फिलहाल अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। जी आपको बता दें कि नागौर के लांडनो में कल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असुद्दीन अवैसी के दौरे को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जावेद अली खान मीडिया के रूबरू हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने पार्टी से जुड़ी कई बातें सामने रखी है। प्रवक्ता एडवोकेट जावेद अली ने कहा कि उनकी पार्टी AIM राजस्थान की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने बताया कि नागौर जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर AIM के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। जावेद अली ने प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में उतरने की बात कहते हुए बताया कि चुनाव से पूर्व AIM द्वारा क्षेत्र पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाएगा। सब एक मंच पर आकर राज्य में तीसरी ताकत के रूप में उभरेंगे। जी आपको बता दें कि मानसून के दूसरे चरण की बारिश धीरे धीरे कई राज्यों में जहां कम होती जा रही है, वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी आसमानी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर और दक्षिण के कई राज्यों में अभी भी जमकर बारिश हो रही। इतना ही नहीं, कई ऐसे इलाके जो कि बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की कई जगहों में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा इसका असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दिख सकता है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।